अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 2 है। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टॉपिक्स इन C++। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तीनों सेम लूप्स हैं, इनके फंक्शन सेम है, लेकिन जो इनके मेथड है, इनका सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। हम लूप को क्यों यूज करते हैं? एक ही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट है, उसको 100 टाइम हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल के ऊपर, तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। अगर लूप का यूज नहीं करते तो हम एक स्टेटमेंट को 100 टाइम लिखना पड़ेगा, तो इससे हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो इससे बचने के लिए इन दोनों चीजों से तो हम लूप का यूज करते हैं। लूप में क्या होता है कि हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, 1 से लेके 10 तक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इतनी दफा लूप हमारा चलेगा, और जिस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करवाना है वो लूप के बॉडी के अंदर लिख देते हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाती है। इसी तरह हम यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं, वो 1000 हो, 2000 टाइम्स यूजर से वैल्यू लेनी हो तो वो भी लूप के जरिए हम ले सकते हैं। लूप को हम अरे के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? इसमें 2 लूप यूज होते हैं, एक होता है आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। आउटर लूप की कंडीशन सेपरेट होती है, इनर लूप की कंडीशन सेपरेट होती है, यानी दोनों की कंडीशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर हमने आउटर लूप को रन करवाना है तो एक दफा आउटर लूप रन होगा, उसके बाद इनर लूप रन होगा। इसके बाद है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या मतलब? अगर हमने 100 लाइन्स का कोड लिखा है अपने कंपाइलर के ऊपर, लेकिन हमने बाद में डिसाइड किया कि हमने 50 लाइन सिर्फ रन करवानी है, तो 50 लाइन्स के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर देंगे। तो जब स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो वो 50 तक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, यानी हम ब्रेक स्टेटमेंट को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स तक प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है? इसमें सिचुएशन है, मतलब आपने ओड नंबर प्रिंट करवाने हैं, इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, या कोई टेबल प्रिंट करवाना है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उसके लिए कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम। अगर आपने ओड नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप नंबर लिखेंगे, लेकिन जो नंबर होंगे उनमें से कंटिन्यूस स्टेटमेंट सिर्फ ओड नंबर को प्रिंट करवाएगी जो आपने कंडीशन अप्लाई की है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस इन C++। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ में। जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें कॉल बाय वैल्यू के वैल्यू को कॉल करना थ्रू पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होते हैं? मेन में जब किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं आउटसाइड द मेन, हमने मेन से वैल्यू सेंड करनी है फंक्शन के अंदर, लेकिन जो मेन के अंदर पैरामीटर यूज होंगे वो होंगे एक्चुअल पैरामीटर, लेकिन जो आउटसाइड द फंक्शन के अंदर पैरामीटर यूज होंगे वो होंगे फॉर्मल पैरामीटर। हमने एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू पास करवानी है, तो जो हम वैल्यू पास करवा रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर यानी मेन से फंक्शन में, उसे कहेंगे कॉल बाय वैल्यू। अगर हम वैल्यू पास नहीं करवाते, उस वैल्यू का एड्रेस पास करवाते हैं थ्रू पैरामीटर्स, तो उसे कहेंगे कॉल बाय रेफरेंस। इसके बाद रिकरियन का टॉपिक है। हम रिकरियन में क्या करते हैं? रिकरियन में फैक्टोरियल यूज होता है। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन, यानी हम 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ तो आंसर है 12। अब 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो आंसर है 24। तो 24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, आंसर सेम यानी 24 ही आंसर रहेगा। यानी जो फैक्टोरियल लिया है हमने 4 का, उसका जो आंसर है वो 24, यानी 24 फैक्टोरियल है 4 का। इसके बाद हम देखते हैं इफ एल्स। इफ एल्स क्या? ये कंडीशंस है। अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एक स्टेटमेंट उस वक्त चले जब ये कंडीशन ट्रू हो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है वो स्टेटमेंट रन ना हो कंसोल के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर वो स्टेटमेंट उस वक्त रन हो जब कंडीशन ट्रू हो। जो हमारी स्विच स्टेटमेंट है वो भी इफ एल्स की तरह सेम फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका सिंटैक्स दोनों का डिफरेंट है, इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद है सेपरेट डिजिट्स, यानी एक नंबर है उनके जो डिजिट्स है उसको सेपरेट करने के लिए भी हम एक मेथड यूज करते हैं। सपोज करें कि एक नंबर है 786, 7 को आप सेपरेट करोगे, 8 को सेपरेट करोगे, 6 को सेपरेट करोगे, यानी तीनों डिजिट्स को आप सेपरेट करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं, वो भी आने वाले हम लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है अरे। जब हम सेम डाटा टाइप, एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं और उसके अंदर हमने डाटा को स्टोर करवाना होता है, तो डाटा को स्टोर करवाने के लिए हम अरे का यूज करते हैं। सेम डाटा टाइप, मोर देन 1 वेरिएबल, अगर आपने उसके अंदर डाटा को स्टोर करवाना है तो आप यूज करेंगे अरे का। तो अरे में इंडेक्स क्या होते हैं, इसके बाद अरे टू फंक्शन, मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है, ये भी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होता है? किसी वैल्यू के
एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। सपोज कर लें एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बहुत से घर होते हैं, हर घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। अगर हमने किसी घर में जाना है तो उस एड्रेस से जाएंगे। तो इसी तरह मेमोरी के अंदर भी जो वैल्यू पड़ी होती है वो भी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर पड़ी होती है। अगर हमने किसी वैल्यू को कॉल करना है, किसी वैल्यू के पास जाना है, तो हम थ्रू एड्रेस जाएंगे। तो एड्रेस को कॉल करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। अरे ऑफ पॉइंटर्स, ये भी हम देखेंगे, रेफरेंस पॉइंटर्स, फंक्शन पॉइंटर्स इन C++, ये आने वाले लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर करेंगे। जो इसके बाद हमारा 5th टॉपिक है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे हम। क्लास को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। एक मेन से सेपरेट एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का मेन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आने वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि हम क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस में 2 क्लासेस यूज होती हैं, एक होती है चाइल्ड क्लास और एक होती है पेरेंट क्लास। मेन के अंदर हम चाइल्ड क्लास के जरिए पेरेंट क्लास को कैसे असेस करते हैं, ये भी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब? पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म इज सेम, यानी एक चीज का डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना। सपोज करिए एक पर्सन है, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो बिहेव करेगा एज अ पैसेंजर, और अगर वो शॉपिंग मॉल में है तो वो बिहेव करेगा एज अ कस्टमर, अगर वो स्कूल में है तो वो बिहेव करेगा एज अ टीचर। यानी एक पर्सन है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फॉर्म में है, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ये भी हम चेक करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी तो होंगी ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइड करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, जाके जब प्रोग्राम रन हो तो वो जो दूसरे लोग हैं वो आपके उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना देख सकें। इसके बाद है 6th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो ये है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हमने एक क्लास बनाई, हम कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कंपाइलर के ऊपर रन हो जाता है, और ना डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। इसके बाद है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के अंदर है फंक्शंस ओवरलोडिंग। फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या होते हैं? आपने 2 फंक्शन बनाए हैं, जो दोनों फंक्शंस के नेम है वो सेम है। पहले जो फंक्शन का आपने नाम रखा है वो है एजुकेशनल, सेकंड फंक्शन का नाम भी आपने एजुकेशनल रखा है। जब आप मेन से उन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो एरर क्रिएट होगा, क्योंकि कंपाइलर को तो नहीं आइडिया कि आप कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि जो दोनों के नेम है वो सेम है, एजुकेशनल के नेम है, तो इसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसके बाद है फंक्शन ओवरराइडिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ ये फंक्शन ओवरराइडिंग का कांसेप्ट यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन ओवरराइडिंग का कांसेप्ट है ये बेस कर रहा होता है 2 क्लासेस के ऊपर, तो क्लासेस तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होती है। तो इसमें क्या होता है कि हम 2 फंक्शन बनाते हैं, एक क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, सेकंड क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, लेकिन जो फंक्शन के नेम होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब हम मेन से कॉल करते हैं तो एरर जनरेट हो जाता है, क्योंकि दोनों क्लासेस के अंदर दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन उनके जो नेम है वो सेम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक हम मेथड को यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इतना ही था। जो हमारा 3rd लेक्चर होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स देखेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, उसके अंदर सिंटैक्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।